तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग हर मंथ का स्पीडी या करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट आ गया है अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 का अपडेट आ चुका है और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो इस बार गारंटी से मैं इसका लिंक दूंगा और आप ये लोगो देख के चाहें तो ये बुक परचेस कर सकते हैं। स्पीडी पब्लिकेशन की है, हालांकि कॉपी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कॉपी बुक। तो इसमें ये सर का फोटो देखिए आप लीजिएगा। 2200 वाले हम लोग कंप्लीट करते हैं, साथ में कुछ एक्सटर्नल पॉइंट करना है हम लोग को कंप्लीट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसका इंडेक्स आप चाहें तो देख सकते हैं, कौन क्या मंत्रिमंडल, राजधानी, राज्यपाल, ये हर महीने हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नोत्तर संग्रह वन लाइनर में स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट मंथ और कुछ एक्सटर्नल पॉइंट। हालांकि ये क्लास मात्र 30-35 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुझे निकलना है लखनऊ के लिए। तो ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके। बट 1 मंथ तो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ एक्सटर्नल जो होगा उसमें कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है करेंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह, और हम लोग का अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट न्यूनम यूनम पर तिरंगा फहराया है? अवनीत मौर्य ने फहराया। किसने फहराया? अवनीत मौर्य ने फहराया। 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? राजश्री बिरला को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 1 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। 1 अक्टूबर 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया? यूएसए द्वारा हार्पून मिसाइल विकसित किया गया। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है। 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर लोकार्पण किया गया? बिहार में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया? झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया झारखंड में। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने चाइना ओपन खिताब पहला जीता है। 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगा? उत्तर प्रदेश। किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? भारत। महाराष्ट्र सरकार के किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? लक्ष्मण सेन को महाराष्ट्र सरकार स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। हाल ही में कितनी भाषाओं में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? कितनी भाषाओं को? 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। हाल ही में पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? केरल में हुआ। 4 अक्टूबर 2024 को किसने 2024 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर डन अमेरिकन के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्रदीप गांधी को प्रदान किया गया। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला? लद्दाख में पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला। किसने दूसरा बीजिंग ओपन 2024 खिताब जीता है? अंगद चीमा ने। 5 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? मॉरिशस। बाजरा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में जल जगार महोत्सव का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। विस्तारा का विलय किस एयरलाइंस में हो गया? एयर इंडिया का विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो गया। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? मानसी पारेख ने जीता है। 6 अक्टूबर 2024 को किसने जैव विविधता के लिए मिलिट्री पुरस्कार जीता है? वेरा वारोनोवा और यासाबेल अगस्टीना ने। मिडोरी पुरस्कार जीता है किसने? वेरा वारानोवा तथा यासाबेल अगस्टीना ने। 6 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई ने ईरानी कप जीता है। 7 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुतु मोइना योजना शुरू की है? असम ने निजुतु मोइना योजना शुरू की है, असम ने।
अगर बात किया जाए ब्लेड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है, पंकज आडवाणी जी ने ये जीता है ब्लेड्स में सिंगापुर ओपन खिताब। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय सेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की, ओमान में की है। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई, फिनलैंड में शुरू हुई आर्कटिक ओपन बैडमिंटन। किस देश ने रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की, मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की। नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की, नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की। डब्ल्यूएचओ ने किस देश के ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया, भारत को डब्ल्यूएचओ ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया। किस देश ने फुटबॉल आंध्र से एनिएस्ता ने संन्यास ले लिया, स्पेन के आंध्र से एनिएस्ता जो है संन्यास ले लिया। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप में जानी करेगा, मुंबई में। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव शुरू हुआ। 9 अक्टूबर 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस में 5 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने, जो रूट बने। मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है, रवांडा में तेजी से फैल रहा है। 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर ने निबार्थ पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है, उमंग ऐप के साथ साझेदारी की है। किस देश ने नीमा रिंजी शेरपा किस देश ने नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई, नेपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड उद्घाटन कहाँ किया, मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया, मुंबई में। लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ, कश्मीर घाटी में लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। किस देश ने टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ले लिए, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ले लिए। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया, गंगटोक में आयोजित हुआ है। 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, 105वें स्थान पर है। 11 अक्टूबर 2024 में कहा दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप का अनावरण किया, लद्दाख। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन हिब्ज उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए आतंकवाद संगठन घोषित किया, यरूशलेम के हैं। कहाँ के, यरूशलेम के। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, यूपीआई वॉलेट की सीमा 5000 कर दी है। 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, आरबीआई ने 5000 कर दी है। सदुल्ला क्या है, बतुकम्मा समारोह, सदुल्ला बतुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तेलंगाना में। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, कैमूर। चर्चा में रहा जयसोरेश्वरी मंदिर कहाँ पे, जयसोरेश्वरी मंदिर कहाँ है, बांग्लादेश में। माफ कीजिएगा। WWF रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने % की गिरावट आई है, वैश्विक वन्यजीव संख्या में 73% की गिरावट आई है। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयुध पूजा मनाई गई, तमिलनाडु में आयुध पूजा मनाई गई। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशास्त्र लॉन्च किया, गंगटोक में। 12 अक्टूबर 2024 को किस देश ने दशई त्योहार मनाया गया, नेपाल। 13 अक्टूबर 2024 को भारत नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षित तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंची, दुबई पहुंची है। शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षित तैनाती के हिस्से दुबई पहुंची है। 13 अक्टूबर 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया, ब्रिटेन के। 13 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ, कजाकिस्तान। किस राज्य के विदारंभ उत्सव मनाया गया, किस राज्य में विदारंभ उत्सव मनाया गया, केरल में। 13 अक्टूबर 2024 को दिल्ली मेट्रो ने किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाणित घोषित किया, ब्लू लाइन को। प्रतिष्ठित अलनाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तेलंगाना में। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, भारत। 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन के माउंट शीशा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने, अर्जुन वाजपेयी। 14 अक्टूबर 2024 को किसे जामानगर राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया, अजय जडेजा को। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, गुवाहाटी में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बैडिंग इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल महिला खिताब किसे जीता, तान्या हेमंत ने। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला, राजकुमार हिरानी। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया, महाराष्ट्र। जाति संरक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित हुआ है, अबू धाबी। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ, मिलान में।
15 अक्टूबर 2024 को किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। कौन सा देश इजराइल को हार्ड मिसाइल का रक्षा प्रणाली भेजेगा? अमेरिका। 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु रखा? लद्दाख। 16 अक्टूबर 2024 को कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली? शामिल हुई है नीतू डेविड। कौन नाम शामिल हुई है? नीतू डेविड जी शामिल हुई हैं। नीतू डेविड जी शामिल हुई हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौहान। सुरेंद्र कुमार चौहान। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया था? ओडिशा ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने जीता है। 17 अक्टूबर 2024 को किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया। मेरा हाउ चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। मेरा हाउ चोंगवा महोत्सव मणिपुर में। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? रायपुर में। 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने विराट कोहली। 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय सेना में पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती हुई? मनामा। 18 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आदिवासी विश्वविद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की? कर्नाटक। 18 अक्टूबर 2024 को कट्टी बिहू त्योहार मनाया जाएगा असम में। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचाओ अभियान शुरू किया है? मेटा ने। मेटा के साथ स्कैम से बचाओ अभियान शुरू किया। 19 अक्टूबर 2024 को किस राज्य की यातायात नियमों को उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया? केरल। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करके? आईआईटी मद्रास। किस राज्य में अस्पताल पिंक अलार्म लगाएंगे? मध्य प्रदेश में अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए जाएंगे। 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? बाला देवी। 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए? गुजरात तथा दमन और दीव। 20 अक्टूबर 2024 को पुबुदु दस्सा नायके को किस देश के क्रिकेट टीम ने मेंटरों नियुक्त किया है? नेपाल। 20 अक्टूबर 2024 को आईएसएसएफ एथलेटिक ऑफ द ईयर चुने गए हैं यांग जिंग एंग यूकुन लियू। 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने अग्रणी आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया? 60 दिन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर है? 84वें स्थान पर है। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार युद्ध किया? ओमान। 21 अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं कगिसो रबाडा। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? असम। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? गोवा। फूलों वाली सैर उत्सव कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। चक्रवर्ती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? कतर। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? रायपुर में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? रूस ने की है। डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? डब्ल्यूएचओ ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। इसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया गया? 2029 तक। 30 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबिया में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना है? इजराइल। 2024 में वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी को। नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पहली बार सुना यार। 24 अक्टूबर 2024 को किसने टीम ने T20I में सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जिम्बाब्वे 344 रन। 24 अक्टूबर 2024 को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आर अश्विन बने। कौन बने? आर अश्विन। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया? बीहटा में। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया? रानी रामपाल ने। 25 अक्टूबर 2024 को 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। 25 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? महाराष्ट्र।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया। फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना में शीर्ष रहा। 25 अक्टूबर 2024 को किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई? मरियम कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोजमेल उर्तिया। बड़ा नाम, लंबा नाम है भाई। 25 अक्टूबर 2024 को किसे सखारोव पुरस्कार देने की घोषणा की गई? किसका नाम है? मरिया कोरिना मचाडो एंड मंडो गोंजमेल उर्तिया। 25 अक्टूबर 2024 को किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? श्री राजीव रंजन सिंह ने किया। 25 अक्टूबर 2024 को किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दारा सिंह खुराना को। किसे? दारा सिंह खुराना को। 26 अक्टूबर 2024 को विश्व न्याय परियोजना को कानूनी शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर? डेनमार्क शीर्ष पर है। एनटीपीसी और भारतीय सेना का हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे लद्दाख में। 26 अक्टूबर 2024 को कौन कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश बना? यूके। 26 अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? मालदीव। 26 अक्टूबर 2024 को एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। 26 अक्टूबर 2024 को मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया? आईआईटी जोधपुर में। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार में। 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख। पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड जो है वो खेल मंत्रालय ने बंद कर दिया। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैंने बोला है। ठीक है। 27 अक्टूबर 2024 को लैटसन एंड टुब्रो ने LNT ने किस देश में परमाणु संलयन परियोजना को अवार्ड मिला है? फ्रांस। 27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत के अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भारत ने 2 पदक जीते हैं। 27 अक्टूबर 2024 को, मुझे तो थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन क्या पता आपको फोन में दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लीजिएगा। 27 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार दी है? रूस। 27 अक्टूबर 2024 को जज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ हुआ? काठमांडू में। 28 अक्टूबर 2024 को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत का स्टार शटलर सुक्रांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 28 अक्टूबर 2024 को सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा देगी? 80 वर्ष के बाद। 29 अक्टूबर 2024 को भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 29 अक्टूबर 2024 को किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया? फिजी का। 29 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा योजना या विशेष शिक्षा जोन बनाए की जाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान का विनिर्माण परिषद का उद्घाटन किया? वडोदरा गुजरात में। कहा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ? गुजरात में। 29 अक्टूबर 2024 को चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 30 अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोटेक्ट को रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 79वां, प्रथम स्थान डेनमार्क है। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के आविष्कार किया? ब्राजील। अस्वीकार कर दिया ब्राजील। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया? ब्राजील ने। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? अफगानिस्तान ने। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश के राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया? झारखंड, थाने गांव, देहरादून। 31 अक्टूबर 2024 को किसी प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2024 के विजेता घोषित किया? रोड्रिगो हॉर्जेंडे, इनका नाम है रोड्रिगो हॉर्नाडेज और कैसकेंटे नाम है इसका। रोड्रिगो हॉर्नाडेज कैसकेंटे, ब्राजील नाम है। बैलन डी और पुरस्कार जीता इन्होंने। 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्त जहाज लॉन्च किया? अक्षर। अदम्य और अक्षर, अदम्य और साहस नहीं, अदम्य और अक्षर है। किस देश के क्रिकेटर ने मैथ्यू वेड ने संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है मैथ्यू वेड ने संन्यास ले लिया। इस देश की सरकार 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? नेपाल। अभी तो यहाँ पे सब बवाल हो गया, कुछ ऐसा नहीं, सब खत्म हो गया। 31 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने
2026 में सांस्कृतिक पर्यटन को एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति दी स्पेन ने। द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला है? विभव कुमार तालुकदार को। किताब द बुक ऑफ नॉर्ड किसने लिखी है? मनोज वी जैन को। 31 अक्टूबर 2024 को वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। वनडे शतक में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया ऋषिकेश में। किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप संगजोंग 19 लॉन्च किया है? चीन ने। 31 अक्टूबर 2024 को किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार मिला? इतना बोनमती को। सैफ महिला चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में किस देश ने तिहार उत्सव मनाया? नेपाल ने तिहार उत्सव मनाया। एशिया आर्म्स रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? कजाकिस्तान ने एशिया आर्म्स रेसलिंग कप जीता है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म कर चुके हैं अक्टूबर का, यहाँ से नवंबर का है जो हम लोग नेक्स्ट आपको कल नहीं परसों आपको ये वीडियो मिलेगी। इसके साथ हम लोग कुछ एक्सटर्नल कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। इसके साथ एक्सटर्नल में बताऊं तो ठीक है, समसामयिक विविध कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं समसामयिक विविध। आइए देखते हैं। समसामयिक विविध करता है रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें क्या है? बैंक दर कितना है? 5.75% है बैंक दर है रिजर्व बैंक द्वारा जारी। रेपो रेट कितना है? रेपो रेट आपका 5.50 है और रिजर्व रेपो रेट कितना है? 3.35% है। CRR कितना है? 4.00% है। SLR कितना है? 18.00% है और MSF कितना है? 5.75% है। 1 सितंबर 2025 की स्थिति है। 1 सितंबर 2025 की स्थिति है, याद रखिएगा। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य में हम लोग करेंगे कलर चेंज और आगामी लक्ष्य को बना देंगे दुर्गामी लक्ष्य, ठीक है। पशु में फुट और माउथ रोग ब्रुसेलोसिस रोग का नियंत्रण 2025 तक भारत का लक्ष्य, इसको पक्का बढ़ाएंगे लोग। सभी गांव में आर्टिफिशियल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, ये नहीं हुआ। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत ने टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोलियम में इथेनॉल में 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027। $1 ट्रिलियन के डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028। कपड़ा निर्यात को तिगुना बनाने का लक्ष्य 2023। 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2023। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। अगर बात करिए 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन रखने का 2050। भारत में शून्य कार्बन 2070। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070। नेक्स्ट भारत की प्रमुख रामसर साइट 2024-2025। खींचन वेटलैंड साइट 91 है, ये फालोदी व जोधपुर राजस्थान। मेनेरा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में। सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। खिड़थगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उधवा झील झारखंड। खेचोपल्लीर वेटलैंड सिक्किम। नज नारायण पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर तमिलनाडु। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य वेल्लूरपुरम तमिलनाडु।
तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश, नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु में, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु में, करावेट्टी अभयारण्य तमिलनाडु में, अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व कर्नाटक में, अगनाशिनी से एस्चुरी कर्नाटक में, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में, थाड़े क्रिक महाराष्ट्र में, कंजी कुर्लम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, वुड्डूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, वुड्डूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, चित्रागुड्डी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, अंशुपा झील जो है उड़ीसा में है, हीराकुंड जलाशय जो है उड़ीसा में, हीराकुंड जलाशय जो है उड़ीसा में, तंपारा झील जो है उड़ीसा में, रंगनाथिट्टू कर्नाटक में, नंदा लेक गोवा में, सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा में, बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वेल्लोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? 91 है। कितनी है? 91 है। वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 20। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि हरगे बैराज। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन वेटलैंड। ठीक है। वर्ष 2022 से 24 में स्थापित प्रमुख स्टेचू। पहला है वर्ष 2022 से 24 में प्रमुख स्थापित स्टैचू। इसमें पहला स्टैचू ऑफ ऑनर। स्टैचू ऑफ ऑनर जो है ये आपका ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है। कौन सी है? बहुधातु प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ ऑनर। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वेल्लोर असम के जोरहट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेल्लोर ओहम सेनापति लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन जो है ये भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड के शहर में किया गया। स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मकता की शक्ति प्रतिमा जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मांधा पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्विटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक 216 फीट ऊंची 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्विटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक इनको थे प्रतिमा है। इस प्रतिमा की मूर्तिकार राम विसुतार है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय बल्लभ सुरेश्वर जी की महाराज जी की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा। ये 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा के तट पर स्थित 182 मीटर मतलब 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम विसुतार जी हैं। स्टैचू ऑफ बिलीव राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर मतलब 369 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीव विश्वनाथ स्वरूप भगवान शिव की प्रतिमा है। मिशन चंद्रयान 3 इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के एस सोमनाथन की अध्यक्षता में इसरो की LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नारायण की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV-C
11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण बिंदु। शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को। प्रेरणा ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बेसन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था। परिणाम भारत ने जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयब के गढ़े को सहित 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। विराम 10 मई 2025 को। राम मंदिर महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांता सोमपुरा ने किया है। राम मंदिर का टाटा ट्रस्ट और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट ऊंची है। रामलला की मूर्ति जो 51 इंच से निर्मित है, अरुण योगी राज ने बनाया है। भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर किया। नए संसद भवन विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा एंड लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से किया। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन व प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन को संयुक्त राष्ट्र ने कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन को लोकसभा सदन में 888 सदस्यों और राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। कौन है? विमल पटेल जी हैं। तो बस आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नवंबर से और पूरा करेंगे आपका नवंबर का जो भी क्लास है, वहाँ से हम लोग नवंबर का कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवारों के लिए, खास करके माता पिता ख्याल रखिए। हम जैसे कि इसको स्टार्ट कर चुके हैं तो इसको कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। तो बस अपने साथ बने रहिए, अपना साथ बनाए रहिए। हम लोग खत्म करेंगे जल्दी पूरा ये बुक। अभी कितना दिखा रहा है? 108 पेज का, 108 पेज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चाहे तो ये कंप्लीट कर दूं क्या? छोड़ो, जान दो, ठीक है। अभी मुझे निकलना होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।